Students, in my earlier video lecture, we discussed and solved total 10 problem of firm accounting. Now, in this video lecture, we start a new unit, that is accounts for local government. Okay, so students, in this unit, in this chapter, we have to study two sub chapter. First is Gram Panchayat and second one is municipal account. It also says Jilla Parishad account. Okay, so in Gram Panchayat we have to maintain only one statement, one account, that is receipt and payment account from the given information. Okay, so let's start with simple problems of Gram Panchayat. From the following particulars relating to Vijora Gram Panchayat for the year ended 31st March 2015, prepare receipts and payments accounts for the year ended 31st March 2015. Particulars: rupees. Grant from central government 2 lakh. Grant from state government for employees 1,60,000, फॉर चौकीदार्स 2,40,000. ग्रांट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है मतलब वो आएगा रिसिप्ट में, और जो करना पड़ता है वो आएगा पेमेंट सेक्शन में. ओके, देन रिसीट्स फ्रॉम जिला परिषद फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लान 40,000. रिसिप्ट्स फ्रॉम पंचायत समिति फ्रॉम फॉरेस्ट रिसोर्सेज 60,000. Payment for general administration 1,52,000. Expenses for chowkidars 2,08,000. Expenses for public health 1,80,000. Street lighting expenses 44,000. Expenditure for local sports 48,000. Expenses on works given by Zilla Parishad for district plan 32,000. Expenses on newspaper, periodicals and magazines etc. 6,000. Sale of old newspapers 400. Payment for duties 20,000. Receipts from taxes and duties 81,600. Receipts from state government properties 12,000. Receipts from loan from state government 1 lakh. Expenses on entertainments 16,000. Miscellaneous expenses 67,200. and last one is balance in on hand, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है 42,000. ओके, सो यहाँ पे हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस जो है वो निकाल के रखना है, 5 बैलेंस या 2 बैलेंस कैरी डाउन करके. ओके, सो ये जो बैलेंस रहता है वो डेबिट में आता है. 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमें क्लोजिंग का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में निकालना पड़ता है. मतलब पेमेंट रिसिट साइड जो है वो ज़्यादा होती है हमेशा ग्राम पंचायत की, और पेमेंट साइड जो है वो कम होती है. इस अभी स्टेटमेंट में जो ग्रांट है वो रिसीव्ड होती है. रिसिप्ट मतलब जो मिलते हैं हमें वो सब रिसिप्ट से, जिला परिषद पंचायत समिति से. ओके, देन पेमेंट फिर वो पेमेंट साइड में आएगा, पेमेंट फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. एक्सपेंसेस फॉर चौकीदार, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, तो ये एक्सपेंसेस जो है सभी एक्सपेंसेस वो आएंगे पेमेंट साइड में. ओके, स्ट्रीट लाइट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो एक्सपेंसेस. ओके, देन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स. हम क्या करते हैं, हमारे घर में अगर न्यूज़पेपर होगा, मतलब ज़्यादा हो गए तो हम क्या उसको सेल कर देते हैं, बराबर है. तो फिर हमें क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है उससे, है ना, मतलब हमारे रिसिप्ट्स होती हैं. ठीक है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से हमें कुछ तो मिलता है, तो ग्राम पंचायत को भी क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा. इसके लिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा रिसिप्ट साइड में. ओके, देन ये सब एक्सपेंसेस जो है वो सब आएंगे पेमेंट साइड में. पेमेंट फॉर ड्यूटीज़ वो जो है वो भी आएगा पेमेंट साइड में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन of receipts and payment account. Okay,
in the books of Vijora Gram Panchayat receipts and payments account for the year end date 31st March 2015. रिसिप्ट साइड हम देखेंगे पहले क्या क्या लिखा है. बैलेंस जो लास्ट में दिया था वो हमने लिखा है 42,000 बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000. देन टू ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ 1,60,000, फॉर चौकीदार्स 2,40,000. आउटर कॉलम 4 lakh. To grant from central government 2 lakh. To receipt from Zilla Parishad 40,000. To receipts from Panchayat Samiti 60,000. Okay, from forest resources. Then to receipts from taxes and duties 81,600. Then to receipts from state government properties 12,000. To loan from state government 1 lakh. To sale of old newspapers 400. Okay, then payment side में आएगा by general administration 1,52,000. एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो खर्च करने पड़ते हैं पैसे, इसके लिए वो पेमेंट साइड में आएगा. देन एक्सपेंसेस फॉर चौकीदार्स 2,08,000. देन एक्सपेंसेस ऑन स्ट्रीट लाइटिंग 1,80,000. देन बाय एक्सपेंसेस ऑन पब्लिक हेल्थ 44,000. Then by expenses for local sports 48,000. By expenses on votes given by Zilla Parishad for district plan 32,000. By newspapers etc. मतलब जो periodicals magazines वो जो है etc. 6,000. By expenses on entertainments 16,000. By miscellaneous expenses 67,200. Okay. सो ये सब होने के बाद हमारे पास रिसिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पेमेंट्स. सो डेबिट साइड आर बिगर दैन क्रेडिट साइड. सो वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब वी हैव टू टोटल डेबिट साइड. टोटल आती है डेबिट साइड की 9,36,000. क्रेडिट में लेनी है 9,62,000. और बैलेंस जो है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर आती है 1,62,000. ओके, सो इतने तक ही वर्किंग रहती है ग्राम पंचायत की, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता. जो कुछ हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया हुआ है उसमें से हमें रिसिप्ट्स के अलग निकालने हैं, पेमेंट्स के अलग निकालने हैं, और बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है, क्योंकि ये बैलेंस जो है वो अगले साल में ब्रॉट डाउन होगा. ठीक है, ये कैरी ब्रॉट डाउन होगा, फिर अगले साल ब्रॉट डाउन होगा. सो इसमें सिर्फ यही हमें करना है. इसकी वजह से हम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, सो वी शिफ्टेड टू प्रॉब्लम नंबर 2. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to Niknoor Gram Panchayat for the year ending 31st March 2015, prepare receipts and payments accounts for the year ended 31st March 2015. ये भी सेम एज इट इज़ जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ही हमारा सेम एज इट इज़ है, सिर्फ अमाउंट्स जो है वो चेंज किए हैं. तो देखिए, कैश इन हैंड ऑन 1st April 2014 1,25,000. Grant from state government for chowkidars 1,50,000, for other employees 1 lakh. Grant from central government for specified purposes 1,20,000. Establishment expenses 95,000. Expenses for chowkidars 1,30,000. Expenses on public health 1,15,000. Expenses on street lighting 25,000. Expenses on public welfare 10,000. Receipts from Panchayat Samiti from forest resources 40,000. Receipts from Zilla Parishad for district plan 20,000. Expenditure incurred on local sports 30,000. Expenses on works given by Zilla Parishad for district plan 20,000. Expenses on newspapers 3,000. Sale of old newspapers 200. Expenses on entertainments 10,000. Miscellaneous expenses 40,800. Bank charges 400. Receipts from taxes and duties 51,000. Loan from the state government 60,000.
receipts from the state government properties 7,000, and repairing of water supply lines 4,000. So इसमें से कुछ बैंक चार्जेस, रिपेयरिंग वाटर सप्लाई लाइंस, लोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, बैंक चार्जेस, ये सब न्यू ट्रायल बैलेंस में अमाउंट्स दिए गए हैं, तो ये इनके हमें पोस्टिंग करनी है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में. ओके, सो अभी देखेंगे हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सॉल्यूशन में इन द बुक्स ऑफ निकनूर ग्राम पंचायत रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015. रिसीट साइड पहले देखते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने स्टार्टिंग में देखा 1,25,000. देन ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ 1,50,000, फॉर चौकीदार्स 1 लाख. आउटर कॉलम 2,50,000. टू ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस 1,20,000. To receipts from Panchayat Samiti from forest resources 40,000. To receipts from Zilla Parishad for district plan 20,000. To receipts from taxes and duties 51,000. To receipts from state government properties 7,000. To loan from state government 60,000. To sale of old newspapers 200. Okay, ये हो गई रिसिप्ट साइड. पेमेंट साइड देखेंगे. बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 95,000. बाय एक्सपेंसेस फॉर चौकीदार्स 1,30,000. बाय एक्सपेंसेस ऑन स्ट्रीट लाइटिंग 25,000. बाय एक्सपेंसेस ऑन पब्लिक वेलफेयर 10,000. बाय एक्सपेंसेस फॉर लोकल स्पोर्ट्स 30,000. बाय एक्सपेंसेस ऑन वर्क्स गिवन बाय जिला परिषद फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लान 20,000. By expenses on newspapers 3,000. By expenses on entertainments 10,000. By miscellaneous expenses 40,800. By bank charges 400. बैंक के चार्जेस जो है वो पेमेंट करना पड़ता है, इसकी वजह से क्रेडिट में लिया है. ठीक है. देन रिपेयरिंग ऑफ वाटर सप्लाई लाइंस, इसमें भी पेमेंट देना पड़ता है, इसके लिए 4,000 जो है वो पेमेंट साइड में लिखे हैं. एंड लास्ट वन बैलेंस कैरिड डाउन. डेबिट रिसिट साइड जो है ज़्यादा है, नीचे टोटल नहीं दिख रही है. 6,73,200 टोटल आ रही है, वो हम क्रेडिट में लेंगे. 6,73,200 और बैलेंस आएगा 1,90,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बैलेंसिंग फिगर ऑन 31 मार्च 2015. ओके, सो ग्राम पंचायत का जो लोकल गवर्नमेंट में ये सब चैप्टर है ग्राम पंचायत, उसमें से सिर्फ ट्रायल बैलेंस जो रहता है उसमें से रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में ही हमें एंट्रीज करनी है और बैलेंस निकाल के रखना है. ओके, सो कभी कभी ये ऐसे भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, पूछा गया है ऐसे प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम्स में. ओके, सो अगर ये आपको आ गया कि रिसीट्स में क्या लिखना है, पेमेंट में क्या लिखना है, तो आपके 14 मार्क्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे. Okay, so I hope you understand the chapter. Okay, give remark in the comment box, and if you have any query then also comment in the message box. Okay, so students, see you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.